क्या बियर पीना सेफ है? क्या आपके मन में भी ये कन्फ्यूजन है? चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। बहुत लोग कहते हैं हम अल्कोहल नहीं पीते, सिर्फ बियर लेते हैं। कुछ लोग तो बियर को सॉफ्ट ड्रिंक की तरह कैजुअली कंज्यूम करते हैं और सोशल मीडिया पर भी कई बार ये बताया जाता है कि बियर हार्ट के लिए अच्छी होती है। लेकिन क्या यह सच में ऐसा है? चलिए आज साइंस और प्रैक्टिकल रियलिटी दोनों के आधार पर इसे समझते हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, बियर भी अल्कोहल ही है, बस उसका अल्कोहल परसेंटेज विस्की या वोडका से कम होता है। आमतौर पर बियर में लगभग 4% से 8% अल्कोहल होता है, लेकिन कम अल्कोहल का मतलब ये नहीं कि ये सेफ होता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ अल्कोहल की नहीं है, बियर के साथ लाइफस्टाइल भी जुड़ा होता है। जैसे इमेजिन कीजिए, वीकेंड आया, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हुई, बियर के साथ पिज्ज़ा, फ्राइज, सॉल्टी स्नैक्स और लेट नाइट ईटिंग शुरू हो गई। अब बॉडी पर लोड सिर्फ बियर का नहीं है, पूरे अनहेल्दी पैटर्न का पड़ता है। अब हेल्थ पर्सपेक्टिव से समझते हैं। बियर सबसे पहले लीवर और मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है, क्योंकि अल्कोहल को प्रोसेस करने के लिए काम लीवर करता है। अगर बार बार अल्कोहल बॉडी में जाता है तो लीवर पर स्ट्रेस बढ़ता है। धीरे धीरे फैटी लीवर, इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक डैमेज शुरू हो जाता है। इसके साथ बियर में कैलोरीज भी काफ़ी होती है। एक रेगुलर बियर की बोतल में लगभग 150 से 250 कैलोरीज हो सकती है। और प्रॉब्लम यह है कि ये एम्प्टी कैलोरीज होती है, यानी कैलोरीज तो मिलती है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलता। यही कारण है कि रेगुलर बियर कंजम्पशन से बेली फैट बढ़ने लगता है। आपने बियर बेली शब्द जरूर सुना होगा। ये सिर्फ जोक नहीं है, इसके पीछे साइंस है। जब बेली फैट बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं और हार्ट डिसीज का रिस्क भी बढ़ता है। अब कई लोग कहते हैं लेकिन बियर हार्ट के लिए अच्छी होती है ना? ये आधा सच है। कुछ स्टडीज में मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन के साथ एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा इम्प्रूव होता दिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बियर हार्ट डिसीज में मेडिसिन बन जाती है, क्योंकि उसी के साथ बीपी बढ़ सकता है, स्लीप खराब हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है और इरेगुलर हार्ट बीट का रिस्क भी बढ़ सकता है। आज कार्डियोलॉजी में एक टर्म बहुत कॉमन है, हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम। इसमें बिंज ड्रिंकिंग यानी शॉर्ट टाइम में ज़्यादा अल्कोहल लेने के बाद अचानक पाल्पिटेशन यानी इरेगुलर हार्ट बीट शुरू हो जाती है। कई यंग लोगों में ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। अब स्लीप की बात करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बियर पीने से नींद अच्छी आती है। रियलिटी ये है कि अल्कोहल स्लीप इंड्यूस ज़रूर करता है, लेकिन डीप रेस्टोरेटिव स्लीप को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए सुबह बॉडी टायर्ड फील करती है। अब मेंटल हेल्थ के एंगल से भी समझते हैं। कई लोग स्ट्रेस कम करने के लिए बियर पीना शुरू करते हैं। शुरुआत कैजुअल होती है, लेकिन धीरे धीरे बॉडी और ब्रेन को अल्कोहल को स्ट्रेस रिलीफ के साथ एसोसिएट करने लगती है। यही हैबिट फ्यूचर डिपेंडेंसी की तरफ जाती है। अब आयुर्वेद इसे कैसे देखता है वो जानते हैं। आयुर्वेद में अल्कोहल को मद्य कहा गया है और एक्सेस सेवन को शरीर के लिए हानिकारक माना गया है। ये अग्नि यानी डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है, लीवर पर असर डालता है और धीरे धीरे शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स बढ़ाने लगता है। विशेषकर अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी बीपी, डायबिटीज़, ओबेसिटी, लीवर या हार्ट डिसीज़ है तो रेगुलर बियर कंजम्पशन रिस्क को बढ़ा सकता है। इसलिए सवाल बियर सेफ है या नहीं का आंसर इतना सिंपल नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम करता है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता है और कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो ओकेजनल कंजम्पशन और एडिक्शन में फ़र्क समझना ज़रूरी है। लेकिन अगर बियर स्ट्रेस रिलीफ, डेली रूटीन या सोशल प्रेशर का हिस्सा बन चुकी है तो बॉडी पर उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। अगर आपको बीपी, डायबिटीज़, फैटी लीवर, ओबेसिटी या हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स हो तो अल्कोहल कंजम्पशन को लाइटली मत लीजिएगा। अपने नियरेस्ट माधोबा क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाकर प्रॉपर हेल्थ असेसमेंट ज़रूर करवाइएगा। सही लाइफस्टाइल गाइडेंस फ्यूचर रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। अंत में बस एक बात याद रखिए, कम अल्कोहल हमेशा हेल्दी नहीं होता। बॉडी को टेम्पररी रिलैक्स फील होना और वास्तव में हेल्दी होना, ये दोनों अलग बात है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर आपके मन में भी कोई ऐसे सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और ऐसे ही प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड हेल्थ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।